अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। द न्यू लाइफ रिहैब के CEO किफ़ायत हुसैन साहब हमारे साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हैं। इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जो इनिशिएटिव लिया है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो हमारी यूथ है नशों की आदत में मुब्तला होकर वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को तबाह करते हैं बल्कि उनके साथ साथ उनसे जुड़े हुए खूनी रिश्ते, उनसे जुड़े हुए दोस्त, उनसे जुड़े हुए रिश्तेदार और मोहल्लेदार और कहीं ना कहीं उनकी औलाद, उनके पेरेंट्स और उनकी बहनें और भाई जिस तरीके से सफ़र करते हैं। कई ऐसी फैमिलीज को मैं खुद भी जानता हूँ जो लोग एक शख्स की वजह से पूरा का पूरा कुंबा बीमार होकर रह जाता है। ये उन लोगों की विलिंग के मुताबिक, उनमें से अगर किसी एक शख्स में 0.1% भी विल पावर है कि वो दोबारा अपने आप को नॉर्मल लाइफ में लेकर आना चाहता है, तो उसके लिए इन्होंने 10 किनाल पर मुश्तमिल इस बड़े ऑफिस, जिसमें 2 किनाल पर कंस्ट्रक्शन है, आपको खूबसूरत टीवी लॉन्ज नजर आ रहे हैं, खूबसूरत कमरे नजर आ रहे हैं। सर्दियों में आपको हीटेड कमरे, जबकि गर्मियों में एयर कंडीशन रूम और उसकी सफाई भी आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती बल्कि इंडोर जिम और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो अपने आप को उन नफ्सियाती मिसाइल से बाहर निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर स्क्वॉश खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं और इसके साथ साथ अगर वो टेनिस खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ा जबरदस्त 8 किनाल पर मुश्तमिल ग्रीनरी और फूलों की खुशबुओं में मुज़य्यन और उन्हीं में जकड़ा हुआ एक खूबसूरत बड़ा लॉन है जहां पर आकर आपको जिंदगी का एक एहसास दोबारा से होने लगता है। ये किस तरीके से उन लोगों की रिहैब पर काम करते हैं और इनका ये दावा है कि कोई भी शख्स अगर इनकी कंपनी में या इनके इस ऑफिस के एनवायरनमेंट में 15 से 20 दिन रह लेगा तो उसके बाद अल्लाह के हुक्म से वो नशे जैसी इस लानत से ना सिर्फ अपने आप को बल्कि मुआशरे में भी अपना किरदार अदा करके अपने आप को इससे दूर रख सकते हैं। मुझे बताइएगा आप काउंसलिंग करते किस तरीके से हैं? आप मतलब हमने रिवायती तौर पर देखा है उनको कमरों में बंद कर दिया जाता है, उनको करंट्स लगाए जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है और अल्टीमेटली पैसे बटोरे जाते हैं। आपका भी ये कन्वेंशनल वे है या कुछ और करते हैं आप? हमारा जो द न्यू लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर है, एक हमारा 2 कनाल पे PWD में है सेटअप है और ये हमने एक न्यू ब्रांच ओपन की है। ये उन लोगों के लिए है जो अपना इलाज खुद करवाना चाहते हैं, खुद उस चीज़ में वो फंस चुके हो या वो चीज़ जो है ना उससे छुटकारा नहीं हासिल कर पाते, तो वो यहाँ पे हमने उन लोगों को एक ओपन माहौल में इलाज के लिए एक फैसिलिटीज़ फराहम करना शुरू की है। तक आप तकरीबन कितने इस तरह के लोग हैं जो आपके इदारे में आए और अल्लाह के फजल से वो सेहतयाब होकर निकले? अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग बिल्कुल ठीक होके अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे। में भी लोग आपके पास यहाँ पर आते हैं, मैं ये देख रहा हूँ बड़ा एक साफ सुथरा फैमिली ओरिएंटेड और फैमिली इन्वायरमेंट है जिसमें कोई भी शख्स अगर आपके साथ रहता भी है तो वो इस तरह ही फील करता है कि मैं किसी एक नफ्सियाती इदारे में गया नहीं हुआ बल्कि एक दूसरे घर में आ गया हूँ, शायद अपनी नानों घर आ गया हूँ या दादों के घर आ गया हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो जिम है और क्रिकेट भी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, यहाँ पे ओपन एरिया में सुबह के टाइम पे वॉक कर सकते हैं और ये उन लोगों के लिए ये एक वाहिद रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा पाकिस्तान में, मतलब बंद नहीं किया जाएगा, किसी किस्म को उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। बस ये कि इस सराउंडिंग में से बाहर वो नहीं जा सकते, इस घर से मतलब बाहर नहीं जा सकते। थेरेपी के लिए क्या क्या आप काम सर अंजाम देते हैं और उसके लिए कोई प्रॉपर स्टाफ है? इनका जो इलाज करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉपर साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में कि उनका जो स्टाफ है वो क्वालिफाइड हो। कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट होते हैं, इसके साथ साथ मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो 24/7 इनका मेडिकल चेकअप करते हैं और वक्तन पर वक्तन इनको चेक किया जाता है। इसके साथ साथ जो माहिर नफ्सियात होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों होती है जो इनकी ग्रुप थेरेपीज करती है, 1-on-1 सेशंस करते हैं। इसके बाद एक आलमी दीन होते हैं जो प्रॉपर इनको 5 वक्त की नमाज, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं और हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, इनकी नमाज ठीक करना, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। खाने पीने में आप कौन सी चीज़ें देते हैं और ख़ास तौर पर जो शख्स एडिक्शन का शिकार होता है तो इनिशियली उसके लिए सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके माइंड में ये ख्यालात होते हैं, ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स होते हैं या खून के रिश्तेदार होते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ या हमारे भाई के साथ, हमारी बहन के साथ वहाँ क्या सलूक होगा, तो उनके माइंड में जो क्यूरीज हैं उनको क्लियर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो ये
یہی تمام ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ خود آپ وزٹ کریں یہاں پہ. ان کے لیے رہائش سے لے کے ٹریٹمنٹ سے لے کے فوڈ سے لے کے ہر طرح کی فیسلٹیز کو چیک کریں. ایون کہ یہاں پہ جو ہمارا فوڈز کا جو مینیو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے, اور پیشنٹ کو اس چیز کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ ویک میں 1 to 2 ٹائم جو ہے نا وہ باہر سے کوئی آرڈر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بیرون ممالک سے بھی پیشنٹس آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو ان کی ریشوز کیا ہیں جو ٹھیک ہو کر صحتیاب ہو کر گئے یہاں سے؟ ہمارے پاس زیادہ تر جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ یو کے اور کینیڈا سے جو ہے نا وہ آتے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو یو کے ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو مکمل ٹھیک ہو گئے ہیں, جن میں خواتین بھی ہے اور مرد بھی ہے. تو ایون کہ میاں بیوی بھی ان کا بھی ہم نے علاج کیا اور بالکل ماشاءاللہ اپنی ایک خوشگوار زندگی گزاری. یہ جو ان کا آفس ہے, اگر آپ فزیکلی بھی اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیول انکریج میں واقع ہے اور اسلام آباد کی بڑی پرائم لوکیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا دوسرا آفس ہے اس کا ایڈریس بھی آپ کیمرے کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کی کیوریز ہیں, کوئی شخص نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہو چکا ہے, تو ان کا یہ دعویٰ ہے یہ اللہ کے فضل سے ان کو دین کی طرف بھی راغب کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں جو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے, آپ ان سے فریلی 24/7 کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.